कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो बढ़िया से रहना है और खूब पढ़ाई करना है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली 9.1 का, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और पहला और दूसरा ये दो हम पहले ही बता चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो कहता है एक ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी पर लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक फिसलन 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत आसान है, सिर्फ ना कॉमन सेंस आप यूज कीजिएगा, सिर्फ कॉमन सेंस से फिगर बनाइए। देखिए जब आप फिसलन पट्टी बनाइएगा, है ना, चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पहले लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो आप खुद सोचिए ना कि फिसलन पट्टी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो अब ज़मीन चाहिए, तो यहाँ पर एक ज़मीन कर दीजिए, एक ज़मीन कर दीजिए। अच्छा, एक ज़मीन का ऊंचाई कितना है, तो कहता है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ज़मीन से 1.5, एक फिसलन पट्टी बना दिए। अच्छा, यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का बनाता है जिस पर बच्चा फिसलेगा। इस पर बच्चा तो इसी पर फिसलेगा, इस पर फिसलेगा, ये बना रहा है। अच्छा, ये इसकी ऊंचाई दिया है 1.5, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 1.5, है ना, 1.5, और ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। ज़मीन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ज़मीन के साथ 30 डिग्री। अच्छा, एक दूसरा फिसलन पट्टी है जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है ना। तो चलो ज़मीन पर है, कोई भी चीज़ ज़मीन पर ही बनेगा। तो चलो 5 साल से बड़ा बच्चे के लिए फिसलन पट्टी का निर्माण, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 3, इसकी ऊंचाई 3। अच्छा, यह कितना डिग्री बनाता है, तो यह बनाता है कितना 60, ये कितना बनाता है 60, ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री इसका फिसलन पट्टी बनाता है। अच्छा, अब नाम देते हैं। तो ये हो गया ABC, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F, बना दिया। अच्छा, अब देखो एक का दिया है 1.5 और दूसरे का दिया है फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है ये। ठीक है, बताओ इस फिगर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार आपको हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो एक ज़मीन बना देते हैं, ज़मीन बनाओगे, एक फिसलन पट्टी है तो ये बना दीजिए आप, है ना, दूसरा फिसलन पट्टी ये है तो ये बना दीजिए आप। हाँ, देखिए ज़मीन पर ही बनना है, कॉमन सेंस से बनाइए, उतना हिंदी इंग्लिश मत पढ़िए। अब देखो फिसलन पट्टी जिस पर बच्चा फिसलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ढलान में ही फिसलेगा, तो ये बनाते हैं। अच्छा, ये ज़मीन के साथ कितना बोलता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। दूसरा फिसलन पट्टी जो 3 मीटर ऊंचाई पर है, ये ज़मीन के साथ कितना बना रहा है, तो ये बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बना दिए। अब कहता है कि दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ज्ञात करना है तो फिसलन पट्टी का लंबाई कौन सा होगा, पहला वाला कि ये होगा AC होगा, तो आपको क्या करना है ये निकालना है। अच्छा, दूसरा फिसलन पट्टी कौन सा है, तो ये है, तो ये निकालना होगा। तो देखो कितना आसान है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख दो कि माना AB पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ना, माना कुछ लिख दीजिए, माना AB पहला फिसलन पट्टी है, पहला फिसलन पट्टी है ना। अच्छा, जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी है
तो जिसकी ऊंचाई 1.5 है मीटर है। उसी तरह है ना, दूसरा फिसलन पट्टी क्या नाम है, डी, जो जमीन के साथ कितने ऊंचाई पर है, 3 मीटर, है ना। दूसरा पुनः माना दूसरा फिसलन पट्टी फिसलन 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है। पहले कुछ लिख दीजिए। अच्छा, अब है कि इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए क्लियर कट है कि यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। तो 2 सिंपल राइट एंगल है तो बहुत क्वेश्चन आसान है। अब देखिए इसके सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो P बोलते हैं। अच्छा, हमको निकालना कौन सा है, तो निकालना हमको H है, क्योंकि 90 के सामने वाला H। तो हमको देखना चाहिए इसमें कि P और H का कौन संबंध बनाता है, क्योंकि थीटा भी यहाँ दे दिया है। तो यहाँ थीटा दे दिया है, P दे दिया है, और हमको निकालना क्या, H। P और H का संबंध कौन बनाता है, साइन बनाता है। तो साइन का यूज कर लीजिए। चलिए, तो साइन का यूज करेंगे हम लोग कौन सा ट्रायंगल में, ABC में, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मान, है ना, समकोण, यहीं से सॉल्यूशन है, समकोण त्रिभुज ABC में कर दिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज ABC में, जब समकोण त्रिभुज ABC में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P और H वाला, तो साइन का लगाएंगे। तो जब साइन का लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे साइन, अच्छा, पहला फिसलन पट्टी 30 डिग्री बना रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है, P/H। अच्छा, P का मान यहाँ, P का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो AB कर रहा है। अच्छा, H का यहाँ काम कौन कर रहा है, तो AC कर रहा है, तो AC लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे साइन 30 का मान कितना, हाफ, जानते ही हैं, लिख देंगे। अच्छा, AB का मान 1.5 लिख देंगे, AC का मान AC रह गया। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये दोनों हम लोग का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आया कितना, 3 मीटर। इसका मतलब है कि AC का मान कितना आया, 3 मीटर। इसका मतलब है कि पहला जो फिसलन पट्टी है, पहला, है ना, उसकी जो लंबाई होगी वो कितना होगी, 3 मीटर, पहला वाला। तो पहला लिख देंगे कि पहला फिसलन पट्टी की लंबाई कितना लिख देंगे, तो वो लिख देंगे 3 मीटर। चलो, सिमिलर है दूसरा। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम आसान है। देखो इस फिगर में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपको इस फिगर में, है ना, इस फिगर में आपको क्लियर है कि थीटा दे दिया है, जो देगा हम राइट मारेंगे, तो दे दिया है 60 डिग्री। अच्छा, इसके सामने वाला ये क्या कहलाता है, ये वाला साइड CD जो आप देख रहे हैं वो कहलाएगा P, ये भी दे दिया है। अच्छा, यहाँ भी आपसे क्या पूछ रहा है, तो H। तो ऑब्वियस सी बात है, P और H का रिलेशन हमको ढूंढना है। तो PH का रिलेशन कौन ढूंढेगा, तो P और H का रिलेशन देता है साइन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसमें, DEF में, DEF में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में। अच्छा, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग का एंगल कितना है यहाँ, साइन 60। अच्छा, साइन बराबर क्या होता है, P/H। अच्छा, सेकेंड वाले में P का काम कौन करेगा, तो ये DE करेगा। तो DE करेगा, DE, तो DE लिख देंगे। अच्छा, H का काम कौन करेगा, तो H का काम ये वाला DF करेगा, DF। तो यहाँ सेकेंड वाला लिख देंगे DF,
हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अच्छा, डी ई का मान कितना दे दिया है, तो डी ई का मान आप देखिए तो 3 दे दिया है ना, 3 दे दिया है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3। अच्छा, डी एफ हमारा जैसे वैसे रह गया। अच्छा, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एफ क्रॉस है ना √3। अच्छा, और यहाँ पर 3 × 2, अब हमारा कितना आ गया, तो डी एफ है ना क्रॉस √3। अब यहाँ पर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया डी एफ बराबर, तो डी एफ बराबर हो जाएगा 6/√3। अच्छा, कभी भी √3 नीचे मत रखिए है ना, इसका प्रमेयकरण कर दीजिए। तो डी एफ बराबर हम लोग क्या तब लिखेंगे प्रमेयकरण करने के लिए, तो √3, तो ऊपर में भी किससे मल्टीप्लाई √3, नीचे में भी किससे मल्टीप्लाई √3, तो कुल मिला के हमारा आया 6√3, यहाँ 3। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 3 दूनी 6, तो कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारा आया कितना 2√3, 2√3, 2√3। इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला होगा फिसलन पट्टी है ना, जिसका नाम डी एफ है, उसका कितना आ जाएगा आंसर 2√3, 2√3 मीटर है ना। अतः हम लोग क्या करेंगे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, तो अतः हम लोग लिखेंगे अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना, तो सबसे पहला वाला फिसलन पट्टी था कितना ए सी, यहाँ देखिए 3 मीटर था, तो यहाँ लिख देंगे 3 मीटर। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना 2√3 मीटर, तो इस प्रकार सेकेंड वाला भी निकल गया। तो देखो कितना आसान है, पहले इस चीज़ को आप समझिए है ना। देखो एक बार हम बहुत तेज़ी से समझा रहे हैं, 2 फिसलन पट्टी है, एक है 1.5 मीटर ऊंचा, एक है 3 मीटर ऊंचा। एक जो फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा फिसलन पट्टी 60 डिग्री बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये जब दे दिया और ये निकालना है तो पी और एच का संबंध देना है, यहाँ सेम भी यहाँ भी पी और एच का संबंध बनाना है, तो यहाँ से हम लोग 2 बार साइन का यूज करके हम लोग बना लिए, तो दोनों फिसलन पट्टी का ऊंचाई निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बढ़ते हैं है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार इसको देखते हैं। देखो कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है। तो देखो सबसे पहले फिर वही बात है, आप कॉमन सेंस भी बनाइए। सबसे पहले आप यूज कीजिए ना, पहले एक ज़मीन बनाइएगा तभी तो मीनार बनेगा, बिना ज़मीन के मीनार कैसे मीनार बनेगा। तो एक पहले क्षैतिज लाइन खींच दीजिए, यानी एक सीधी रेखा खींच दीजिए, यानी यह ज़मीन हो गया। अब क्या है, ज़मीन पर क्या है एक मीनार है, तो पहले एक मीनार को बनाइए। ये सब तो आदमी ऐसे ही भी बना लेता है, एक मीनार बना दिया, सीधा सा मीनार बनाया, ठीक बात है। अब बोलता है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है ना। मान लो यहाँ से ये बिंदु कितना दूरी पर है, तो 30 मीटर दूरी पर है, यहाँ पर है। यहाँ से है ना, यहाँ से क्या देखता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब हो गया निचला, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर लिख दिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा उन्नयन कोण है, पहले इस बात को समझिए। तो आप यहाँ पर है 30 मीटर दूर है यहाँ से, तो पाद से, तो उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, हम क्या बताए थे आपको थ्योरी में
कि उन्नयन कोण हमेशा ऊंचा देखना पड़ता है। किधर? ऊंचा। जैसे ये आँख है तो ये आपको ऊपर देखना है, और ये जमीन के साथ जो कोण बना दे वही उन्नयन कोण है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या देखना होगा? ऊपर देखना होगा, इस तरफ देखना होगा, है ना। ये किस तरफ देखना होगा? इस तरफ देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के साथ ये कितना बनाया? तो यहाँ के साथ ये बनाया कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, चलिए सबका नाम देते हैं। सबसे पहला नाम है ए, फिर नाम है बी, फिर क्या नाम है? सी। तीनों का नाम दे दिया, ए बी सी दे दिया, ए बी सी तीनों का नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि देखो आपको बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई तो ये वाला है, ये वाला। तो यही आपको क्या करना है? निकालना है। तो देखो बहुत आसान सवाल है। इसमें आपको देखो सबसे पहले कौन सा आपको हम बताए थे टाइप, याद है? ये एकदम से है कौन सा? साधारण वाला है, क्योंकि सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपको दो चीज़ दे दिया है। सबसे पहले थीटा दे दिया है ना। और क्या दे दिया है? एक और साइड बी सी भी दे दिया है। अच्छा, इसके सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? पी। अच्छा, ये तब क्या होगा? बी। और एस तो हमेशा फिक्स ही होता है। तो यहाँ थीटा दे दिया है और बी दे दिया है। राइट माने मतलब समझो दे दिया। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है, सॉरी, हाँ, बी ये दे दिया है आपको। दिया क्या क्या? बी दे दिया है, बी दे दिया है। अब पूछ कौन सा रहा है? पी। तो आप बता दीजिए कि पी और बी का कौन रिलेशन बनाता है? तो पी और बी का रिलेशन 10 बनाता है। तो हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे? 10 का, है ना। तो थोड़ा बहुत अपने से भी लिख लेना कि ये भी एक मीनार है, और जो इसके पाद बिंदु से यहाँ से उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पी और बी का रिलेशन कौन बनाता है? 10। तो लिख देंगे 10 30 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 30, और 10 बराबर क्या होता है? पी बाई बी। अच्छा, यहाँ पी का काम कौन करेगा? तो ए बी। अच्छा, और बी का काम कौन करेगा? तो बी सी। अच्छा, 10 6 30 पर मान कितना? तो 1/√3। अच्छा, अब ए बी का मान कौन कर? ए बी का मान निकालना है, तो ए बी निकालेंगे। अच्छा, बी सी का मान कितना दे दिया है? तो ये दे दिया है 30। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस, है ना। ये सब तो इजी कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम लोग कर दिए क्रॉस 1 × 30। चलो ये भी कर दिए। अब हमको क्या करना है? ए बी निकालना है। तो ए बी यहाँ कर देंगे, तो 30/√3, है ना, मीटर। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नीचे में कौन है? तो नीचे में है कौन सा? √3। तो इसका मतलब है कि √3, है ना, नीचे है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे √3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे √3। अच्छा, अब यहाँ पर कितना है? तो 30√3 बाय कितना? 3। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 3 और 10, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हमारा कुल मिला के आया आंसर क्या? ए बी बराबर हो जाएगा कितना? तो 10√3, 10√3 मीटर हो जाएगा आंसर। 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है मीनार की जो ऊंचाई होगी, अभिष्ट ऊंचाई, वो कितना होगी? वो हो जाएगी 10√3। तो बताओ, कुछ था सवाल? ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन भी था, क्योंकि आपको हम पहले ही बताएं। देखो प्रश्न दो ही तरह का है पूरा 10th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में है बाबू। एक है साधारण से मतलब है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्राय आपको दो दे देगा। जैसे यहीं पर देखो, यहाँ पर क्या किया है? बी दे दिया है ना, बी दे दिया है यहाँ देखो, और एंगल भी दे दिया। अब आप निकालने एक चीज़ बोल दिया पी, तो पी और बी का रिलेशन आपको ढूंढना है। तो पी और बी का रिलेशन कहाँ से? थ्रू 10 के थ्रू। तो 10 का यूज करके आसानी से इसको हम लोग बना सकते थे।
तो ये बना लिए। चलिए फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं तो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद के लेक्चर्स में लेंगे, है ना। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 3 में लेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को एंजॉय करो, सीखो और जितना अधिक हो सके शेयर करो और कमेंट जरूर करो। अगर कुछ कमी लग रहा है तो बताओ, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।